नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एस्टेंडेंट का मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मकर लग्न का फरवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य और शनिदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं। मंगल आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं। केतु आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं। अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं ना, तो यहाँ लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर गुरुदेव और मंगल दोनों की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। तो एक तरफ जहां आपको क्रोध आ रहा है 21 जनवरी से 2 अप्रैल 2025 तक, तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद से बचना है। वहीं आपके लग्न पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। नॉलेज लेवल आपका बढ़ेगा, पर यहाँ पे देखिए आपका वेट भी बढ़ेगा, तो आपको आपके वेट पे कंट्रोल रखना है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इस समय अच्छा रहेगा। और आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो आपका फोकस आपके परिवार के सदस्यों को लेकर के रहेगा। आप सेविंग्स के बारे में चिंतन कर रहे होंगे। और वहीं जब आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में 29 मार्च से विराजमान होंगे, तो आपके छोटे भाई बहन को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और ये जो पीरियड आपका 29 मार्च 2025 से बन रहा है ना, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। हालांकि देखिए यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ रही है, तो जैसा भाग्य आप एक्सपेक्ट करेंगे साथ दे, वैसा साथ नहीं देगा। पर आपको मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आपको मिलेगा। बस भाग्य में थोड़ी बहुत आप कमी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है, आपके धैर्य से आप स्वयं की प्रगति करने वाले हैं। वहीं दूसरे भाव में आपके सूर्य विराजमान है और शनिदेव यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। सूर्य जो आपके दूसरे भाव में विराजमान है, सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी है, जो कि दूसरे भाव में विराजमान है 11 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक। तो 11 फरवरी से 13 मार्च तक सेविंग्स पे आपको आपके ध्यान देना है, अनवांटेड खर्चे से बचना है। क्योंकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है 11 फरवरी से 13 मार्च तक, आपके अनवांटेड खर्चे हो सकते हैं जिसके कारण आपके सेविंग्स खर्च हुए। शनिदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपके सेविंग्स के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल आपको प्रदान करेंगे 28 मार्च तक। पर चूंकि शनिदेव का ट्रांजिट स्पीड बहुत स्लो होता है, यानी कि उनकी गति बहुत धीरे रहती है। यानी कि देखिए यहाँ पे 2.5 साल तक शनिदेव एक राशि में रहते हैं, तो उनकी गति चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा धीरे रहती है, तो सेविंग्स जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा सेविंग्स नहीं होगा, पर आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर होगा। और वहीं जब शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे 29 मार्च के लिए, तो 29 मार्च से आपके पराक्रम से आप धन की वृद्धि करेंगे। और भाग दौड़ अगर आपको कोई करने के लिए मिल रहा है तो भाग दौड़ निश्चित तौर पर कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। वहीं तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है और सूर्य 14 जनवरी को विराजमान होंगे और शनिदेव 29 मार्च को विराजमान होंगे। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से, तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। वहीं आपके बच्चे हो गए, उनसे भी आपको हिम्मत मिलेगी। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनसे भी आपको हिम्मत मिलेगी। और शुक्र बुध दोनों की युति आपके तीसरे भाव में हो रहा है, तो लक्ष्मी नारायण योग का पूरे मार्च के महीना आपके तीसरे भाव में निर्माण हो रहा है। देखिए, बुध जो है, बुध आपके छठवें भाव के स्वामी हैं और आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि तीसरे भाव में 27 फरवरी से विराजमान हो रहे हैं। तो ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना, 27 फरवरी से पूरे मार्च के महीना, आपको छोटे भाई बहन के साथ किसी भी अनवांटेड डिस्कशन से बचें, किसी भी विवाद से बचें, क्योंकि ये जो पीरियड हो रहा है थोड़ा आप में और आपके छोटे भाई बहन में मतभेद बढ़ सकता है। हालांकि यहाँ पे देखिए, जो आप भाग दौड़ कर रहे हैं 27 फरवरी से पूरे मार्च के महीना में, आपके लिए निश्चित तौर पर लाभ हो रहा है उस भाग दौड़ से। और शुक्र जो है, शुक्र आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि तीसरे भाव में विराजमान है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनसे आपको कहीं ना कहीं हिम्मत मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे भी आपको हिम्मत मिलेगा, काम से आपको हिम्मत मिलेगा। और जो भी काम के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भाग दौड़ कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर रिजल्ट देखने मिलेगा। और सूर्य जब 14 मार्च को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए, आपके ससुराल वालों से आपको हिम्मत मिलेगी। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके भाग्य में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। और शनिदेव जब 29 मार्च को विराजमान होंगे तो आपके पराक्रम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। चौथे भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। यहाँ पे देखिए, 17 जनवरी 2023 से ना अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके काम में जितना आप मेहनत कर रहे थे वैसा रिजल्ट आपको नहीं देखने मिल रहा था, पर 29 मार्च 2025 से आपके काम में आपको सुधार देखने मिलेगा। सुख में जो आप कमी महसूस कर रहे थे उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। माता के साथ कोई छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। वहीं आपके चौथे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान हैं 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक। तो 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक माता की स्वास्थ्य का ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि यहाँ पे देखिए, थोड़ी बहुत एसिडिटी की समस्या भी आपको हो सकती है। पांचवें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च 2025 से पड़ेगी और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पांचवें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे और गुरुदेव आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 5वें भाव में विराजमान हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बना हुआ है और ये फेवरेबल समय 14 मई 2025 तक रहेगा। तो अगर आप अपना प्रयास बढ़ा रहे हैं तो बाहर जाने के योग बन रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाहर जाने के योग बन रहे हैं, यानी कि देश में ही कहीं अगर आप बाहर जाके पढ़ने का सोच रहे हैं तो भी आपके बाहर जाने के योग बन रहे हैं और अगर विदेश जाकर के भी बाहर जाने के योग बन रहे हैं तो भी आपके योग यहाँ पे बन रहे हैं। और आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, उनके पढ़ाई को लेकर के भी आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं। देखिए, शनिदेव की दृष्टि जब आपके 5वें भाव में 29 मार्च 2025 से पड़ेगी तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके पढ़ाई पे मेहनत करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपको मेहनत करना है। प्रेम संबंध में आपके मतभेद तो हो ही रहा था, मनमुटाव होने की संभावनाएं भी अभी बन रहे हैं। तो मतभेद और मनमुटाव दोनों से बचना है, क्योंकि देखिए, यहाँ पे गुरुदेव का जो आपको शुभ फल भी मिल रहा था ना, शनिदेव की दृष्टि जब 29 मार्च से पड़ेगी तो गुरुदेव का जो शुभ फल आपको मिल रहा था उस शुभ फल में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। छठवें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा, मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके जो मंगल विराजमान है, मंगल आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि छठवें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 1 और 2 तारीख को जब चंद्रमा आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे तो खासकर 1 और 2 तारीख को अगर आप कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार से आपको हिम्मत मिलेगी, आपके स्पाउस से आपको हिम्मत मिलेगी। और वहीं जब चंद्रमा 10 और 11 तारीख को आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपकी स्पाउस के साथ संबंध में आपके मजबूती लाएंगे, स्पाउस का आपको सुख दिलाएंगे। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा और भागीदार का सुख भी आपको मिलेगा। वहीं 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है।
शनिदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है तो निश्चित तौर पर आपके आयु के लिए शुभ फल की प्राप्ति आपको हो रही है। पर यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे हैं, मनमुटाव से बचना है। और ये मनमुटाव आपका 28 मार्च 2025 तक रहेगा। 28 मार्च 2025 के बाद आपके और आपके ससुराल वालों के साथ संबंध में धीरे धीरे आपको सुधार देखने भी मिलेगा। नवम भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च से पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो शुरुआत के 28 दिन के लिए तो आपका भाग्य मार्च में आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। पर 29 मार्च से जब शनिदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ेगी तो भाग्य में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। और आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ भी आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए उनका क्रोध बढ़ा हुआ होगा 21 जनवरी से और यहाँ पे 2 अप्रैल 2025 तक उनका क्रोध बढ़ा रहेगा। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में पूरे मार्च के महीना विराजमान है तो आपके बॉस से आपको हिम्मत मिलेगी, आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगी और आपके पिता से भी आपको पूरे मार्च के महीना में हिम्मत मिलेगी। और कोई भाग दौड़ अगर आपके काम के लिए आपको करने मिल रहा है तो निश्चित तौर पर भाग दौड़ कीजिए, उससे आपको लाभ ही होगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही थी ना 17 जनवरी 2023 से, देखिए यहाँ पे 28 मार्च 2025 तक शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो जैसा आप इनकम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा इनकम नहीं हो पा रहा था। जो लोग भी व्यापार कर रहे थे पैसा टूट टूट के मिल रहा था और जो लोग नौकरी में थे नौकरी में भी उनके इनकम को लेकर के उनको जैसा इंक्रीमेंट वे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही थी तो इनकम में कुछ सुधार आपको 1 मई 2024 के बाद देखने मिला होगा। पर जब शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च 2025 से आपके 11वें भाव में पड़ेगी तो यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन से आपको निश्चित तौर पर आगे चल के लाभ होने वाला है। यानी कि 29 मार्च से बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं और आपके इनकम में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में 29 मार्च 2025 से पड़ेगी और मंगल की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च 2025 से पड़ रही है तो यहाँ पे देखिए आपके खर्चों को आप नियंत्रण में रखेंगे। हालांकि जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, विदेश जाने में थोड़ी बहुत बाधाएं उनके काम में बढ़ने वाली है 29 मार्च 2025 से। और जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें 29 मार्च 2025 से बढ़ेगी। और मंगल की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक पड़ रही है। तो देखिए किसी से भी विवाद में नहीं पड़ना है और कानूनी मामले में जाने से बचना है क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको समझदारी और डिप्लोमेटिकली से अगर आप ये पीरियड निकाल रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना मार्च महीने का गोचर तो देखिए मार्च महीने का गोचर में काम से आपको हिम्मत मिलेगी, बॉस से, आपके पिता से आपको हिम्मत मिलेगी और एंड ऑफ मार्च यानी कि बोला जा सकता है कि जब मार्च जब खत्म होने पे जब आएगा ना तब आपके इनकम में भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए मिलेगा, इनकम में आपके बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए दोस्तों अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज आपके लिए क्या होंगे। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 10 तारीख, 11 तारीख, 17 से 19 तारीख, 24 से 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 7 से 9 तारीख, 12 से 14 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है और शनिदेव को तेल चढ़ाना है और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें।
और कोशिश कीजिए नीडी पीपल की मदद आप रेगुलर बेसिस पे करें। और बुधवार के दिन अगर आप विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जा रहे हैं, विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो भी आपको अच्छा लाभ होगा। और माथे में केसर का तिलक लगा करके अगर आप प्रतिदिन निकल रहे हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। और अपने पिता पुरोहित और अपने ससुर का सम्मान करें और काले कुत्ते को रोटी रेगुलर बेसिस पे दें। और किसी भी पालतू जानवर अगर आपने पाला हुआ है या कोई पालतू जानवर है तो उसको कष्ट भी ना दें। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन पे जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।